वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, व्यावसायिक सांख्यिकी विषय के अंतर्गत विषमता टॉपिक पर यह तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन विधि के अंतर्गत प्रश्न देखे हैं। इस वीडियो में हम डॉक्टर बाउले की विधि के अंतर्गत जितने प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न इस तरीके से दिया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं पदमान जिसको हम x संकेत से दर्शाते हैं और साथ ही आवृत्ति दी हुई होगी जिसको हम f से फ्रीक्वेंसी के लिए f से दर्शाते हैं। CF जो है संचयी आवृत्ति हमको ज्ञात करना होगा। प्रश्न में देखते चलिए। 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 और 125 ये पदमान दिया हुआ है, x दिया है। इसके बाद का कॉलम f फ्रीक्वेंसी का है, आवृत्ति का है। 15, 18, 25, 19, 15, 7, 28, 12 और 11 ये आवृत्ति दी हुई है, प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद अगला स्टेप हमको, अगला कॉलम देखिए CF का, संचयी आवृत्ति हमको निकालना है। अब तक यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो CF कैसे निकालना है ये अब भली भांति सीख गए होंगे। यहाँ पर देखते चलिए, पहली जो आवृत्ति है 15 और उसके बाद क्रम से सभी आवृत्ति को योग करते जाएंगे। 15 में से 18 जोड़ने पर 33, 33 में 25 जोड़ेंगे तो 58, 58 में 19 जोड़ने पर 77, 77 में 15 जोड़ने पर 92, 92 में 7 जोड़ेंगे तो 99, इसमें 28 जोड़ने पर 127 और 12 जोड़ने पर 139 और 139 में 11 जोड़ने पर 150। क्रम से ऐसे संचयी आवृत्ति हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ जो 150 है और जो F का कॉलम है, संचयी आवृत्ति का जो अंतिम योग है ये आवृत्तियों के योग के बराबर। फिर से यहाँ पर देखिए, सिग्मा F यदि आप ज्ञात करते हैं, F का टोटल करते हैं तो 150 आएगा, जो कि संचयी आवृत्ति का जो अंतिम संचयी आवृत्ति है 150 के बराबर होगा। तो यहाँ पर सिग्मा F n बराबर कितने होंगे? 150 होंगे। यहाँ पर आप योग करिएगा, चेक करने के लिए 150 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप है, यहाँ पर बाउले विधि में हम चतुर्थक के माध्यम से Q1, Q2, Q3 हमको ज्ञात करना होता है, या फिर दूसरा एक सूत्र होता है जिसमें Q2 की जगह m माध्यिका का मान ज्ञात करके सूत्र में मान रखते हैं। तो पहले देखते हैं Q1, हमने विभाजन मूल्य में जो टॉपिक है उस पे चैप्टर पे हमने देखा होगा चतुर्थक ज्ञात करने की विधि। तो Q1 यहाँ पर, Q1 के लिए यहाँ पर सूत्र आप देखिएगा, Q1 के लिए n धन 1/4, n यहाँ पर कितना है? 150 है, धन 1/4 मान रखते हैं, 150 धन 1/4। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, हल करने पर 37.75, तो ये मान नहीं है, वह पद है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 37.75 वह पद। ठीक, अब 37.75 वह पद कौन से संचयी आवृत्ति में है? तो 15, 33 इसमें भी नहीं आएगा, ये आएगा आपका 58, तीसरे नंबर का जो है 58, इसमें 37.75 पद आएगा। 33 से अधिक है और 77 से कम है, तो 58 वाले संचयी आवृत्ति में आएगा। इसके ठीक सामने का जो पद है उसको हम लेंगे, तो Q1 हमारा आ जाएगा 95। ठीक है, 37.75 कौन से उसमें है? संचयी आवृत्ति में, 58 में, और उसके ठीक सामने कौन सा पद है? Q1 बराबर 95, 95। ठीक, तो इस तरीके से Q1 निकाल लिया। Q3 के लिए यहाँ पर देखिए, n धन 1/4 और 3 का गुना ऊपर में करना रहता है, तो 3n और ब्रैकेट में यहाँ पर n धन 1 है और 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 150 n का मान है, धन 1/4 और जो मान है उसको 3 से गुना कर देंगे, तो 113.25 वापद। 113.25 वापद कौन से में है? यहाँ पर देखिए 99 से अधिक है, 127 से कम है, तो 113.25 वापद इसमें आएगा। ठीक, इसके ठीक सामने कौन सी पदमान है? 115, तो Q3 का मान आ जाएगा 115। ठीक, तो इस तरीके से हम Q1 और Q3 ज्ञात कर लेंगे। Q2 का अगर सूत्र में रखेंगे तो Q2 भी इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। इस प्रश्न में हम m की सहायता से याद कर रहे हैं। m का मान माध्यिका के चैप्टर में हम देख चुके हैं, n धन 1/2, n का मान है 150 धन 1/2 और इसका मान आ जाएगा 75.5 वापद। अब यहाँ पर आप देखिएगा 75.5 वापद कौन सी उसमें है? 77 में है,
और 77 के ठीक सामने यहाँ पर देखिए 100, तो 100 यहाँ पर m का मान आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 77.5वां पद कौन से उसमें कॉलम में है, संचयी आवृत्ति में 77 में है, और ये इसके ठीक सामने m बराबर 100। अब सूत्र मान बाहुल्य के लिए Q के आगे कैपिटल J लगाएंगे, J Q। इस तरीके से विषमता ज्ञात करने के लिए सूत्र यहाँ पर Q3 धन Q2 ऋण 2m बटे Q3 ऋण Q1। ठीक, हमने यहाँ पर Q3 Q1 निकाल लिया है और m का मान भी निकाल लिया है बटे Q3 Q1। यहाँ पर सूत्र में देखिएगा, अगर आप माध्यिका की सहायता से नहीं निकाल रहे हैं, प्रथम चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक और द्वितीय चतुर्थक, तो यहाँ पर 2m की जगह हम 2Q2 ये मान रखेंगे। अगर हम चतुर्थक की सहायता से ज्ञात कर रहे हैं, माध्यिका ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, और माध्यिका का जो मान होता है ये Q2 के बराबर होता है। ये हम चतुर्थक वाले चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2Q2 भी आप सूत्र में रख सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे। तो Q3 धन Q1 ऋण 2m या इसकी जगह पे 2Q2 भी आप रख सकते हैं बटा Q3 ऋण Q1। बाकी सूत्र यथावत रहेगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है या तो 2m माध्यिका की सहायता से या 2Q2 द्वितीय चतुर्थक आपको ज्ञात करना होगा। तो दोनों में से आपको जो ठीक लगे, आपको जो सुविधा लगे आप रख सकते हैं। अगला स्टेप यहाँ पर मान रखते हैं। Q3 हमने निकाला है 115, Q1 है 95 और ऋण 2 गुना m, तो 2 गुना m कितना, 2 गुना 100 यहाँ पर। ठीक, बटा Q3 है 115, Q1 हमने निकाला है 95। चिन्हों को आप ध्यान से रखेंगे, धन है जहाँ पर वहाँ धन लगाइए, ऋण का चिन्ह जहाँ पर है वहाँ पर ऋण लगाइए। तो इस तरीके से हमने मान रख लिया। अगला स्टेप है 115 और 95 जोड़ने पर 210, 2 गुना 100 करने पर ऋण 200, 115 में से 95 घटाने पर 20। तो इस तरीके से 10 बटा 20 और 0.5 ये हमारा उत्तर होगा। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने पुस्तक पे या गाइड पे जो भी प्रश्न होंगे आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखिए और इससे मिलते जुलते प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के जो और भी हमारे कॉमर्स के साथी विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही आपको कॉलेज और बस्तर यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।